ओम साई राम। बाबा जी के आशीर्वाद से आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। हम सब मिलकर बाबा से प्रार्थना करें। ब्रह्म मुहूर्त पर बाबा की आराधना करने से हमें बहुत बड़ी शक्ति और अधिक आनंद प्राप्त होता है। आप सभी भक्त भी सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच बाबा की पूजा करें, उनकी आराधना करें। अवश्य आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे। आपको मन की शांति प्राप्त होगी। महिला हो या पुरुष, अगर बाबा एक बार हमारे मन में आए तो हमारा दूसरों के प्रति क्रोध कम हो जाता है। आप स्वयं तुलना करके देख सकते हैं कि बाबा के पूजने के पहले और बाबा की निरंतर आराधना करने के बाद आप में क्या बदलाव है। अवश्य आप में सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक रूप से परिवर्तन आप अवश्य महसूस करेंगे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं बार बार एक ही विषय को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पारिवारिक रिश्ते अगर अच्छे होंगे तो हमारा जीवन सुगम होगा। पति पत्नी के अच्छे संबंध होना चाहिए, उनमें अच्छा बंधन व प्यार होना चाहिए। अगर आपके पास धन दौलत जायदाद हो लेकिन पति पत्नी का बंधन अच्छा ना हो तो आपके पास जो भी धन दौलत सब कुछ व्यर्थ है। इन सब का कारण पति पत्नी दोनों आपस में अगर एक दूसरे को समझ लें तो बस इतना ही काफ़ी है। वरन आपके वैवाहिक जीवन में निरंतर परेशानियां होती रहती हैं। पत्नी हो या पति, दोनों को आपस में एक दूसरे को समझना आवश्यक है। अगर हम दोनों समय सुबह शाम पूजा पाठ करें और मनुष्य को मनुष्य के रूप में बर्ताव ना करें तो हमारा पूजा पाठ करना ही व्यर्थ है। अगर हम गलत व्यवहार कर ईश्वर की पूजा करें तो कोई भी ईश्वर आपका साथ नहीं देते। बस यही आपको समझना है। बाबा ने स्वयं कहा है, मनुष्य को मनुष्य समझो, मेरी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें सदैव देख रहा हूँ और यही सत्य भी है। पति पत्नी के बीच एकता का होना आवश्यक है। अगर हमें हमारा जीवन खुशहाल चाहिए है तो हमें पति पत्नी बच्चों के साथ उनका भविष्य बनाना हो तो पति पत्नी के मध्य खुशी का होना आवश्यक है। दोनों के संबंध ऐसा होना चाहिए कि पति को क्या पसंद है और पत्नी को पता होना चाहिए और इसी तरह पत्नी को क्या पसंद है पति को पता होना चाहिए। अगर आप यह जान लें तो बस यही काफ़ी है, आपका जीवन खुशहाल होगा। पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह समझें तो इसके लिए आपको यह सब जानना आवश्यक है। अगर आप ये दिए गए इन पॉइंट्स में से अपनी लाइफ में करते हैं तो अवश्य पति पत्नी के मध्य जीवन सुगम होगा। एक परिवार तभी पूरा होता है जब उसमें पति पत्नी हो, उनके साथ उनके बच्चे हों, अन्य रिश्ते हों। पारिवारिक जीवन में अन्य रिश्तों का होना भी उतना ही आवश्यक है क्योंकि हर कोई आसमान से तो प्रकट नहीं हुए हैं। हमारे चारों ओर हमारे सगे संबंधी होते हैं जिनका साथ हमारे जीवन काल तक हमारे साथ रहता है। औरतों के हमेशा 2 घर होते हैं, एक मायका तो दूसरा ससुराल। शादी के पहले माँ का घर अर्थात मायका, शादी के बाद ससुराल। लेकिन शादी के पहले माँ बाप भाई बहन अन्य रिश्ते से अलग होते हैं, लेकिन शादी के बाद फिर उसे अन्य रिश्ते नए रिश्ते प्राप्त होते हैं जिसे लेकर वह औरत सभी रिश्तों का अनुसरण कर चलती है। तो उस औरत को हमें अच्छी तरह से रखना चाहिए, उस औरत की हमें सदैव सम्मान और आदर करना चाहिए क्योंकि वही वह माध्यम है जो कि रिश्ते को बिखेरने से बचाती है, रिश्तों को बिखरने नहीं देती है। लेकिन कुछ महिलाएं अपने ससुराल में माँ समान सास और बाप समान ससुर का अपमान करती हैं जिसे देखकर पति का मन डामाडोल हो जाता है क्योंकि उसके सम्मुख ही उसके माँ बाप का अपमान वह सहन नहीं कर पाता। लेकिन हर औरत ऐसी नहीं होती, यह हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी आप यदि इन 30 विषयों में से को जान लें और अपने जीवन में ढाल लें तो आपका पारिवारिक जीवन सुगम होगा। इन 30 विषयों के अलावा अन्य विषय भी हो सकते हैं। अगर आपको पता हो तो आप हमें बता सकते हैं क्योंकि यह एक जीवन को सरल व सुखमय खुशहाल बनाने के लिए कई बातों को जानकर जीवन में ढालना आवश्यक है। मैं अभी आपको बताने वाले विषयों में से यदि आप कोई 20 विषय अपने जीवन में ढाल लें तो आपकी पारिवारिक खुशहाली को कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपका यहाँ पे पहला विषय है, पति हो या पत्नी,
अन्य व्यक्तियों के सम्मुख आप उन्हें ना डांटें। पति पत्नी को ना डांटे और पत्नी पति को ना डांटे। कोई भी परिस्थिति या स्थान क्यों ना हो, आप एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। पति पत्नी का साथ ना छोड़े तथा पत्नी पति का साथ ना छोड़े। यह बात दोनों के लिए ही है। कोई भी समारोह हो, फंक्शन हो, आप जहाँ तक संभव हो पति पत्नी साथ में जाएं। यही आपकी एकता का द्योतक दूसरों के सामने सिद्ध होता है। अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने वाले हों तो अवश्य आप अपनी पत्नी की राय लें। इसी तरह पत्नी भी कोई कार्य करने के पूर्व पति की राय लेना न भूलें। इस तरह मिलकर कार्य कर हम सफलता के अगले चरण पर पहुंच जाते हैं। अगर आपकी पत्नी आपसे किसी विषय पर बात करे तो आप उसे अवश्य सुनें। आपको पसंद ना हो या पसंद बिल्कुल भी ना आए, उनकी बात आपको पसंद ना आए तो भी आप उस बात को ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि कुछ लोग सदैव कही जाने वाली बातों को अनसुना कर देते हैं या उनकी बातों को महत्व ही नहीं देते। तो पति हो या पत्नी, इस विषय पर अवश्य ध्यान रखें। अगली बात, अगर आपकी पत्नी आपके सामने यदि कोई तर्क कहे तो उसे सराहें, उसकी निंदा न करें। आपकी पत्नी कुछ नया करे तो अवश्य उसकी प्रशंसा करना न भूलें, जैसे कि उनकी साड़ी, उनकी हेयर स्टाइल या उनके द्वारा बनाया गया भोजन। आप उसकी प्रशंसा अवश्य करें, तभी वे महसूस करेंगी कि आप उन्हें गहराई से जानते हैं, उनके बदलाव को पहचानते हैं। अवश्य वे बहुत खुश होंगी। अगली बात, यह बात मुख्य रूप से पुरुषों के लिए है कि जब वे नौकरी पर या काम पर जाते हैं सदैव पैसों का ना सोचें। मेहनत करने से पैसा कमाया जा सकता है। यदि हमारी पारिवारिक शांति भंग हो जाए तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। पहली अहमियत आप अपने परिवार व बच्चों को दें। जाहिर सी बात है कि आप पैसा परिवार के और परिवार की परवरिश के लिए कमाते हैं, लेकिन उसके लिए परिवार का होना आवश्यक है। तो कुछ समय आप अपने परिवार के साथ बिताएं। अगली बात, महीने में एक बार परिवार के साथ कहीं बाहर जाएं। बाहर जाने का मतलब यह नहीं है कि आप कहीं दूर जाएं या कहीं अलग पैसे खर्च करें, ये नहीं है। आप कहीं घर के पास नहीं, घर के करीब पे ही पार्क या बीच या किसी मंदिर पर जाएं, क्योंकि महिलाएं सदैव हमेशा घर पर रहती हैं, बाहर जाने का उन्हें मौका नहीं मिलता। अगर आप उन्हें बाहर ले जाएं तो वे अवश्य बहुत खुश होंगी। हो सके तो साल में एक बार आप टूर जाएं, क्योंकि मनुष्य को नए स्थान पर जाने से अधिक एनर्जी और मन को शांति प्राप्त होती है। हम बहुत कुछ साल भर कमाते हैं और खर्च भी करते हैं। साल में यदि हम एक बार अपने परिवार के साथ बाहर जाएं तो वे बहुत खुश होंगे। वह चाहे एक दिन का सफ़र क्यों ना हो, आप अवश्य अपने परिवार के साथ जाएं, क्योंकि वह एक दिन का सफ़र, एक दिन का घूमना आपको उस वर्ष की फुल एनर्जी प्रदान करेगा और आपका परिवार भी खुश होगा। अगली बात, माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर अवश्य ध्यान दें। आप कितना भी मुख्य कार्य क्यों ना करें, लेकिन पति का फ़र्ज़ बनता है और पत्नी का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई के विषय में जाने। केवल फीस भरने से ही आपका कर्तव्य पूरा नहीं होता। आपको उनकी पढ़ाई के विषय में स्वयं बच्चों से पूछें कि स्कूल में कैसा चल रहा है, उनके शिक्षक ने उन्हें क्या सिखाया। हो सके तो महीने 2 महीने में एक बार उनके स्कूल जाकर उनके पढ़ाई के विषय में जानें। मैं ये सब आप कई व्यक्ति जो होते हैं, कई पति जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं कि ये सब मेरी पत्नी का काम है, ये कहकर इस काम से वे हट जाते हैं। तो इस तरह का विषय आप मिलकर करें। अगली बात, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि नौकरी पर सुबह से रात तक काम करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी या पति से बात करने का उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप 24 घंटे में से 1 या आधा घंटा भी अपने पति या पत्नी के साथ बात करें, तो उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, तो उनसे खुलकर अपने मन की बात करें, उनके साथ थोड़ा समय गुजारने से वे बहुत खुशी महसूस करेंगे। यह विषय अत्यधिक, अगला विषय जो मैं बोल रही हूँ, यह अत्यधिक रूप से महत्वपूर्ण है। पति पत्नी के मध्य कोई भी राज नहीं छिपना चाहिए। अगर आप कोई भी गलती अनचाहे में करें, अनजाने में आपने कोई गलती की हो, तो आप एक दूसरे के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि अनजाने में कोई तीसरा व्यक्ति आपकी गलती को कहीं
अलग जगह पर जाकर दूसरों के सामने उजागर करे तो यह विषय पति पत्नी के बंधन में बाधा उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास की डोर से बंधा होता है और अगर आप कोई राज छिपाएंगे तो यह आपके ऊपर शक पैदा कर सकता है। चाहे वह छोटी छोटी बातें क्यों ना हो, आप अवश्य एक दूसरे से शेयर करें, तभी आपके जो विश्वास की डोर होगी कभी नहीं टूटेगी। अगली बात, पति हो या पत्नी, दोनों ही एक दूसरे पर संदेह ना करें, क्योंकि संदेह अगर आप एक बार जीवन में आ जाए, क्योंकि आपके जीवन में संदेह जो एक चीज़ है जो आपके जीवन में एक बार आ जाए तो आपके जीवन को फिर से पुरानी परिस्थितियों में लाना बहुत मुश्किल होगा। आपने देखा भी होगा कि कई परिवारों जो बिखर जाते हैं उसका ये मुख्य कारण संदेह ही होता है। आप दोनों का आचरण व व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि दोनों को संदेह ही ना हो। पति हो या पत्नी, आप अपने परिवार से संबंधित बातों को एक दूसरे के साथ अवश्य शेयर करें, जैसे कि आपने कहीं से ऋण लिया हो या आपने कोई इंश्योरेंस डाला हो या आपने कहीं बचत में पैसे भरे हों, तो आप अपनी पत्नी ने अगर ऐसा किया हो तो वो अपने पति से अवश्य इस बात को शेयर करें। उन्हें घर की चार दीवारी में हमेशा पति लोग क्या सोचते हैं कि मेरी पत्नी को ये नहीं मालूम, घर की चार दीवारी के सिवा उसे कुछ नहीं मालूम, इस तरह आप उन्हें ना सोचें, उन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा ना सोचें, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए ऐसी बातों को अवश्य आप शेयर करें। अगली बात, जो कि अत्यधिक पुरुषों के द्वारा की जाने वाली गलती होती है, आप अन्य लड़कियों या अन्य महिलाओं को देखकर उनकी खूबसूरती के विषय में अपनी पत्नी से उनकी प्रशंसा ना करें। उनकी प्रशंसा करते हुए अपनी पत्नी की निंदा नहीं करनी चाहिए। उन्हें पत्नी को अन्य महिलाओं या किसी दूसरी महिलाओं को देखकर अपनी पत्नी के साथ कंपेयर ना करें। इसी तरह पति भी अन्य व्यक्ति को देखकर अपने पति के साथ कंपेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके मध्य क्रोध उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। अगली बात, आप अपनी पत्नी के घर के कामों की तुलना अपनी नौकरी के साथ कतई ना करें, क्योंकि आप एक ही जगह पर काम करते हैं। आप नौकरी पर जाते हैं, आप एक जगह पर काम करते हैं, लेकिन आपका खाना पीना सब कुछ आपकी पत्नी द्वारा आपको सदैव तैयार मिलता है। अर्थात महिलाओं को घर पर आपसे भी अधिक काम होता है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें संभालना, घर के लिए राशन खरीदना, सबका ध्यान रखना। इस तरह देखा जाए तो वे आपसे भी अधिक काम घर पर करती हैं। इसलिए उन्हें कभी भी अपने कामों के कष्टों की तुलना पत्नी के कामों के साथ सदैव ना करें, क्योंकि आपको जो भी शारीरिक कष्ट काम के दौरान होता है वैसी ही शारीरिक पीड़ा महिलाओं को घर के कामों में भी होती है। जो व्यक्ति इस कष्ट को समान मानता है उनका जीवन ही खुशहाल होता है। केवल पैसे कमाना ही से ही कष्ट नहीं होता। अगर हम इन कार्यों को स्वयं घर पर करें तो हमें उसका कष्ट समझ सकते हैं। अगली बात, आप घर पे जो महिलाएं हैं और जो घर की जो महिलाएं होती है, आपकी जो पत्नी होती है, उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी करनी चाहिए। आप पूरी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं वो परिवार को बांधे रखती हैं। उनके छोटे छोटे कामों में आप उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि अगर खाना बना रही हैं तो आप उन्हें तरकारी काटने में मदद कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं किचन पर खाना बनाती हैं और पति टीवी देखते हैं। कभी कभी उनके द्वारा बनाए गए भोजन की तारीफ तक नहीं करते, बल्कि उनकी कमियों को बताकर खाना खाकर अपना काम में लग जाते हैं। आप एक बार उनकी छोटी छोटी मदद करके देखिए, अवश्य आपका जीवन सुखमय बीतेगा। अगली बात, कई घरों में ऐसा होता है कि अगर आपका छोटा बच्चा हो तो आप सारी जिम्मेदारियां पत्नी को दे देते हैं, लेकिन आप यह सोचते ही नहीं कि वह बच्चा आपका भी है। आप उसे थोड़ा संभालें, उसकी देखभाल करें, उसे गोद में लेकर थोड़ा साथ उसके साथ बिताएं। अवश्य आपकी पत्नी और बच्चा दोनों बहुत खुश होंगे। आप जो प्यार, ये मैं हर दोनों के लिए बोल रही हूँ, पति हो या पत्नी, आप जो प्यार जो सम्मान अपने माता पिता को देते हैं, वही प्यार और वही सम्मान पति द्वारा पत्नी को दिया जाए और पत्नी द्वारा पति के माता पिता को देना आवश्यक है। माता पिता को प्यार व आदर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। केवल हमारे ऊपर जो महिलाएं होती हैं पति के ऊपर भरोसा करके ही उस घर पर आती है, तो अवश्य हमें उसका सम्मान, उसका आदर करना आवश्यक है। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उन्हें आदर व सम्मान दें। एक और मुख्य बात, एक मुख्य बात इसीलिए है कि हम समय पर भोजन करें।
अगर हम ऐसा करते हैं तो पत्नी बहुत खुश होगी। अगर हम सुबह का भोजन 11 बजे और दोपहर का भोजन 3 बजे करें तो इस प्रकार अनियमित भोजन करना पत्नी को पसंद नहीं है। हमारे पति को समय पर भोजन करने के लिए कहती हैं, जो कि उसे खुशी प्रदान करता है। हम अगर यदि कहीं बाहर जाएं तो अवश्य पति को यह पति हो या पत्नी एक दूसरे को बता कर जाएं या उन्हें पूर्व ही सूचित करें और बता दें कि लगभग कितना समय लगेगा, क्योंकि अधिकांश लोग यह बात एक दूसरे से बताना ही भूल जाते हैं, जो कि घर पर एक झगड़े का कारण बनकर परिवार की शांति भंग हो जाती है। आप यह आदत अवश्य कर लें। अगर आप समय पर पहुंचना संभव ना हो तो आप उन्हें फ़ोन पर भी बता सकते हैं कि क्योंकि आपके इंतज़ार में आपका परिवार आपकी राह देखता है। पति हो या पत्नी, आप एक दूसरे का जन्मदिन व शादी की सालगिरह अवश्य याद रखें तथा गिफ्ट देना ना भूलें, क्योंकि वे आपकी ओर से पहली बधाई का अवश्य इंतज़ार करते हैं, इसलिए उस दिन को कभी ना भूलें। आप एक दूसरे की पसंद को अवश्य जानें। उन्हें क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, इस प्रकार आप पूर्ण रूप से एक दूसरे की पसंद नापसंद को जान लें। एक और मुख्य बात, आप एक दूसरे को कभी झूठ ना बोलें। चाहे आपने अनदेखी में कोई गलती की हो, आप झूठ ना बोलें तथा उनमें कोई राज ना छिपाएं। आप एक दूसरे से कोई भी राज ना छुपाएं। पुरुष जहाँ तक संभव हो धूम्रपान व शराब की लत में ना लगे, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को शराबी बनते देखना पसंद नहीं करती। अर्थात आप किसी भी प्रकार की बुरी आदतों की लत में ना लगें। अगली बात, आप कभी भी एक दूसरे के परिवार वालों की बुराई कभी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी कभी यह विषय आपकी पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है। चाहे वह पति हो या पत्नी, पति अपने पत्नी के परिवार वालों की बुराई ना करे, उसी तरह पत्नी भी पति के परिवार वालों की बुराई कभी भी ना करे। यहाँ मैंने जहाँ तक संभव हो बातें आपसे कही हैं जो कि आप पारिवारिक एकता का घोतक हो सकता है। इन विषयों को यदि आप करें तो केवल आपका परिवार ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी खुश होगी, क्योंकि यह केवल पति व पत्नी के रिश्ते ही नहीं बल्कि उनके बच्चों व उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध होगा। क्योंकि कभी कभी हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी गलती आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती है। हम बाबा से सदैव यही विनती करते हैं कि हम खुश हों और हमारा परिवार खुश हो, हमारे परिवार सदैव बना रहे। तो इसके लिए आवश्यक है कि पति पत्नी के मध्य खुशी हो, उनके रिश्ते सुगम हों। तो अब आइए हम श्री साई सच्चरित्र में एक अध्याय पढ़ें। इस अध्याय में बाबा ने एक उपदेश दिया है, निंदा संबंधी उपदेश। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न करना। बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रतापूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख उसकी निंदा की। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटु शब्द वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा तो दूसरी दृष्टि से ही देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए श्री साईं बाबा की पद्धति सर्वथा ही भिन्न थी। वे सर्वज्ञ थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए। मध्याह्न काल जब वे लेंडी शिरडी गांव के पास के बहने वाले नाले के समीप उनसे भेंट हुई, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो वह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है और इसीलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया
तो शिरडी तुम्हारी सहायता क्या कर सकेगी। तो इस प्रकार इस उपदेश के माध्यम से बाबा ने स्वयं ही कहा है कि जो भी निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, बाबा उनकी कभी भी मदद नहीं करेंगे। इस अध्याय के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें दूसरों की निंदा कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आचरण करने वालों की बाबा कभी भी मदद नहीं करते। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपना आचरण बदलना आवश्यक है। इसके लिए कबीरदास ने भी कहा है, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करत सुभाए। अर्थात निंदक जो होते हैं, जो दूसरों की जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें हमेशा हमें अपने घर के आंगन पे रखना चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें अपने पास अपने करीब ही रखेंगे तो बिना साबुन के बिना पानी के वे हमारे सारे दुर्गुणों को दूर कर हमें निर्मल कर बहुत ही सुगम बना देंगे। अगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको पसंद ना आए, आप पसंद ना हो, आप उनसे दूर रहें, उनकी बुराई या निंदा ना करें। अगर वे आपके मित्र हैं, आपको उनका बर्ताव पसंद ना हो, तो आप उन्हें सीधे उनसे यह बात कहें, क्योंकि बाबा ने स्वयं इस अध्याय के माध्यम से कहा है कि वे निंदा करने वालों की कभी भी मदद नहीं करेंगे। और यह सत्य भी है कि सच्चे साईं भक्त कभी दूसरों की बुराई नहीं करते। अगर कोई पुरानी रंजिश हो तो आप उन्हें भूल जाइए। आप अवश्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर बाबा की आराधना करें। बाबा अवश्य आपकी अधूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप निरंतर श्री साई सच्चरित्र का पाठ करें, जो कि आपके कई सवालों का जवाब सिद्ध होगी। अवश्य बाबा आपकी प्रार्थनाएं सुनकर आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।